कर्तारं कर्मकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुं। तत्वार्थ सूत्र कल एक दो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों का जवाब देकर अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो प्रश्न आया था कि ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है ना, तो क्या प्रश्न क्या था कहाँ है? तो ये इंद्रिय और मन से होता है, तो ये हमको क्यों नहीं है? हमको भी होना चाहिए ना। तो बात ये चल रही है अपनी यहाँ पे सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है। तो बार बार अपन जब भी मति ज्ञान बोलते हैं तो अपने को मिथ्या दृष्टियों का मति ज्ञान आ जाता है याद में। उन्होंने पहले ही कहा कि ये सम्यक दृष्टियों के ज्ञान की चर्चा है, सम्यक ज्ञान की चर्चा है। तो सम्यक ज्ञान में अपने ज्ञान की बात कैसे आएगी? जो सम्यक दृष्टि होंगे अपने में से कोई, तो उसके ज्ञान को सम्यक, उसके ज्ञान को मति ज्ञान कहा जा सकता है। जिसका ज्ञान सम्यक नहीं है उसके ज्ञान को मति ज्ञान नहीं कहते। क्या प्रश्न क्या था आपका कल? हाँ, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि को मति ज्ञान क्यों नहीं है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय को मति ज्ञान नहीं है क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान नहीं है। उनके ज्ञान को नाम क्या है? कुमति ज्ञान। मति ज्ञान नाम उसी को है जिसको सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान को ही ज्ञान का मति ज्ञान कहा है, शुद्ध ज्ञान का है, अवधि ज्ञान का है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का नाम तो क्या है? कुमति कुश। इसलिए एक इंद्रिय को जो है वो क्या है? कुमति कुश। अपन किसका वर्णन पढ़ रहे हैं? मति शुद्ध का कि कुमति कुश शुद्ध का, कि सामान्य रूप से मति शुद्ध ज्ञान का? तीन चीजें, सामान्य मति शुद्ध ज्ञान का, कुमति कुश शुद्ध ज्ञान का, मति शुद्ध ज्ञान का। सामान्य मति शुद्ध माने कु और सु का भेद किए बिना। तो कु और सु का भेद किए बिना पढ़ रहे हैं। यहाँ सुमति ज्ञान की चर्चा चल रही है, सु की चल रही है, स्पेसिफिक बोल रहे हो। ये तो सूत्र बेकार जाएगा। सूत्र तत्प्रमाणे, वो ज्ञान प्रमाण है, तो वो प्रमाण का मतलब सम्यक ज्ञान है। ये 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों की चर्चा है। तत्प्रमाणे माने वह प्रमाण है, वह माने वो 5 प्रकार का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान की चर्चा है ना यहाँ, इसलिए दिमाग में रखना, यहाँ भी सम्यक ज्ञान की चर्चा है। या सामान्य मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा नहीं है। उसकी चर्चा जब अलग से करेंगे तब बताएंगे कि मिथ्या दृष्टियों के कितने ज्ञान होते हैं। अभी आगे सूत्र आएगा। कल वो आज वो नहीं, पूर्वी नहीं आई, उसने कल वो प्रश्न किया था, उसका उत्तर है आगे के सूत्र में कि यदि ये जो ज्ञान मिथ्या होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के मनो इंद्रिय होने पर भी जो कुमति ज्ञान कहलाता है, उसका कारण क्या है? हमारा ज्ञान कुमति और सम्यक दृष्टि का सुमति। तो ऐसा क्यों है? तो उसका कारण आगे सूत्र है, उसके कारण दिया है कि ये ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं, इनके मिथ्या होने का कारण क्या है। एक सूत्र है आगे। यद्यपि मैंने उसको बताया था कल एक लाइन में अपन ने उसका उत्तर दिया था कि उसमें 3 प्रकार की विपरीतता पड़ी हुई है। कौन कौन सी? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। लेकिन अभी एक सूत्र ही आएगा अलग से। उस सूत्र का भाव इतना ही है कि मिथ्या दृष्टि जो है वस्तु के स्वरूप को अपनी मर्जी के अनुसार मानता है। वो जैसा है वैसा नहीं मानता, वो अपनी बुद्धि अनुसार चाहे जैसा कल्पित करता है। क्या? उसको वस्तु स्वरूप के अनुसार अपनी श्रद्धा को नहीं डालना है। वो तो मैं जैसा वस्तु स्वरूप मानता हूँ बस ठीक है, मैंने अपनी बुद्धि अनुसार पदार्थों को जैसा तैसा ग्रहण करता है। जैसे पागल है तो पागल अपनी बुद्धि अनुसार वस्तु स्वरूप, बुद्धि अनुसार अपने वस्तु का चाहे जैसा स्वरूप ग्रहण करता है। पागल आदमी है कि नहीं? तो जैसे पागल अपनी मनमर्जी अनुसार दुनिया को मानता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि भी अपनी मनमर्जी अनुसार वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है। कई लोग होते हैं जिनकी ये एक की एडवाइस थी कि भाई अब टाइम कितना बदल गया है, तो टाइम बदल गया इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? थोड़ा जिनवाणी को भी चेंज करना चाहिए टाइम के हिसाब से। मेरे को ये सजेशन एक बार किसी ने अमेरिका में दिया था, जिसने दिया था उसका
क्या कि टाइम कितना बदल गया है, तो टाइम के हिसाब से क्या चेंज करना चाहिए, जिनवाणी। मैंने कहा जिनवाणी के हिसाब से अपने को अपनी मति बदलनी थी, और ये अपनी मति के हिसाब से जिनवाणी बदलने की खेल। तो मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही होता है, वो अपनी बुद्धि को ऐसा समझता है कि मैं जो समझता हूँ वो सब सत्य समझता हूँ, इसलिए वो अपनी मर्जी के अनुसार वस्तु स्वरूप को चाहे जैसा ग्रहण करता है। सच क्या है, असच क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका भेदभाव नहीं करता। हे उपाधि ग्रहण करने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है, इसका विवेक नहीं होता। मैंने उसको अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, वो तो अपनी बुद्धि अनुसार मानता है कि बस जो मैंने समझा है वो सब सच्चा है। और दुनिया में 90% लोग इसी तरह के, जो अपनी समझ को ऐसा समझते हैं कि हमने जो समझ रखा है वो सब सच्चा है, हमने धर्म भी सब समझ रखा है। माने वो अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं। मैंने कहा कहीं ऐसा मत करना कि क्या है तेरे घर में किसी को बीमारी हुई अपेंडिक्स की, उसमें क्या है, चीरा फाड़ी तो करनी है, लाओ अंदर से एक चक्कू, मैं फाड़ के देखता हूँ क्या है अंदर क्या। वहाँ तो लोगों ने अपनी बुद्धि नहीं लगाते, और धर्म के अंदर बिना समझे सोचे पड़े और अपना जो है अपनी दिमाग लगा, मतलब अपना ज्ञान बांटना चालू कर देते। धर्म मेरे को मालूम है धर्म क्या है, धर्म क्या है, दूसरों का भला करना, किसी का बुरा नहीं करना। लेकिन भला और बुरा क्या होता है दूसरों का, भले की परिभाषा क्या है, बुरे की परिभाषा क्या है। क्या भला कैसे होता है, किसी को खाना खिलाने से भला हो जाएगा, उसका एक समय की भूख मिट जाएगी। किसी को नौकरी से लगा देंगे, रुपए पैसे का काम हो जाएगा। किसी को दवाई दे देंगे, बीमारी मिट जाएगी। लेकिन जो उसकी श्रद्धा ज्ञान चरित्र है, जब तक वो परिवर्तित नहीं होगा तब तक उसका शाश्वत भला होने वाला नहीं है। ये सब टेम्पररी काम है। रोटी खिलाने से एक टाइम की भूख मिट सकती है, दवाई देने से एक बार का रोग मिट सकता है, किसी को नौकरी से लगाने से उसकी ज़िंदगी की आजीविका की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन क्या उससे उसका श्रद्धा ज्ञान चरित्र बदल जाएगा, उसकी मान्यता बदल जाएगी, क्या उसका ज्ञान सच्चा हो जाएगा, क्या उसकी सोच सच्ची हो जाएगी, क्या वस्तु का स्वरूप समझ जाएगा? नहीं समझेगा। भगवान जी ने वो उपकार किया है जो अनंत काल काम आता है। दुनिया में जो उपकार किए जाते हैं वो सब टेम्पररी होते हैं। तो बात तो अपनी ये थी कि ये जो ज्ञान है जितने भी मिथ्या दृष्टि के, ये अपनी मर्जी अनुसार वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने से मिथ्या होते हैं। तो सम्यक दृष्टि मर्जी अनुसार नहीं ग्रहण करता, जैसा वस्तु स्वरूप होता है वैसा ग्रहण करता है। तो इसलिए सर्वज्ञ की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलता है। वो कहता है जो भी कुछ है मुझे सर्वज्ञ की आज्ञा प्रमाण है, क्योंकि उसके सर्वज्ञ का भरोसा है। अन्य जगत को ये विश्वास ही नहीं है कि दुनिया में ऐसी कोई सत्ता भी है जिसको 3 लोक 3 काल का ज्ञान है। सर्वज्ञ की सत्ता का ही भरोसा नहीं है। सर्वज्ञ शब्द ही नहीं सुना लोगों ने। सर्वज्ञ नाम की कोई चीज़ भी होती है, कोई ऐसा सर्वज्ञ भी है जो 3 लोक 3 काल की सब बातों को जानता है, तो जिसने अपने को हित की बात कही है। ऐसा सर्वज्ञ अन्य मत में तो है ही नहीं। जैनियों को भी नहीं पता है कि ऐसा कोई सर्वज्ञ है। तो इसलिए वो अपनी मर्जी अनुसार वस्तु स्वरूप को ग्रहण करते, इसलिए मिथ्या दृष्टि होते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? जिनका प्रश्न था कोई नहीं आई है, प्रश्न पूछ कर। अब ये अपन ने बात की थी मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान कितने प्रकार के पदार्थों को जानता है, ये बात हुई। कितने प्रकार के पदार्थों को जानता है? 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। और 12 प्रकार के पदार्थों को वो किस क्रम से जानता है? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, इस क्रम से जानता है। क्या अब इहा का मतलब क्या होता है? अंदर में कांक्षा होना। तो बोले ये संशयात्मक हो जाएगा। ये तो संशयात्मक हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान में संशय होता है। तो कहते हैं कि नहीं, संशयात्मक नहीं है। संशय उसको कहते हैं जहाँ की परस्पर 2 विरुद्ध कोटि के स्पर्श करने वाला ज्ञान होता है। माने जैसे ये सीप है कि चांदी है, तो जानने की आकांक्षा नहीं है, जान तो लिया है लेकिन फिर भी संशय बना हुआ है। और आकांक्षा उसको कहते हैं जो कि किसी सत्य का निर्णय करने के लिए एक जिज्ञासा जागृत हुई। जिज्ञासा में और संदेह में अंतर है। जिज्ञासा होती है वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए, और संदेह होता है
कि भाई वस्तु स्वरूप का निर्णय क्या, निर्णय तो हो चुका है लेकिन पक्का कुछ भी नहीं है कि क्या है क्या। समझ पढ़ तो लिया लेकिन पढ़ने के बाद में भी डाउट बना, पर वैसा वैसे समझा भी दिया लेकिन उसको फिर भी श्रद्धा नहीं हो रही है। और ये तो क्या होती है, आशंका तो किसी चीज़ को समझने के लिए होती है। जब तक नहीं समझाए तब तक आशंका, समझने के बाद कोई आशंका नहीं। तो आशंका तो उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन आशंका के बाद में समझाने के बाद में, समझने के बाद में यदि एक बार विश्वास जम जाए फिर उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह सम्यक ज्ञान का दोष है, आकांक्षा वो सम्यक ज्ञान का दोष नहीं है। आकांक्षा हो, जानने की इच्छा तो अच्छी चीज़ है क्या, लेकिन जान लिया एक बार वस्तु स्वरूप और फिर भी ये संदेह होवे मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, पूरे अच्छे स्वरूप से अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन कराने के बाद भी यदि किसी को संदेह बना रहता है, अरे भैया सुख संसार में कि मोक्ष में, क्या मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मंदिर में बैठता हूँ तब तो ऐसा लगता है मैं आत्मा हूँ, घर जाते जाते ऐसा लगता है मैं शरीर हूँ, क्या ऐसे संदेह का नाम मिथ्या ज्ञान। और एक ये कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या स्वरूप है, इसको जानने की जो जिज्ञासा है उसको क्या कहते हैं, ईहा। ईहा तो सम्यक ज्ञान का भेद है और संदेह मिथ्या ज्ञान है। समझ में ना? तो ये 12 प्रकार के पदार्थों को हम अवग्रह ईहा अवाय धारणा करके जानते हैं। 48 भेद हो गए और 48 के 48 पांचों इंद्रियों से और मन से। ऐसे कुल जो है मति ज्ञान के कितने भेद हो गए, 281। वैसे मति ज्ञान के भेद कितने होते हैं, 336। अभी अपने कितने हो गए, 281। अभी कितने और बचे, 48 और बचे। उन 48 का वर्णन करने के लिए अगला सूत्र, आगे के सूत्र आएंगे। पहले उसके पहले अपन 17 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। देखो, अर्थस्य, बहुत छोटा सूत्र है तो सबको यूं ही पढ़ने में आ जाएगा, पढ़ो तो। अर्थस्य, अर्थस्य माने अर्थ के भेद है, अर्थ माने पदार्थ के। ये जो 12 प्रकार के भेद कहे हैं ये पदार्थ के। जो मति ज्ञान जिनको जानता है वो पदार्थों के भेद है। एक प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ, एक अथवा दो प्रकार के पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ। देखो, एक विधि नहीं लेना है वहाँ, एक विधि या 2 विध भी हो सकता है। बहुविध में अनेक प्रकार, 3 या 3 से अधिक प्रकार, और एक विध में 1 या 2 प्रकार, ध्यान रखें। तो 1-2 प्रकार की चीज़ें, बहुत प्रकार की चीज़ें, एक चीज़ को जानता है, अनेक चीज़ों को जानता है, क्षिप्र चीज को जानता है, अक्षिप्र को जानता है, निश्रत, अनिश्रत, अनुक्त, ध्रुव से, ये इन सबको जानता है। कौन जानता है, मति ज्ञान। तो मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। तो जिनको वो जानता है वो अर्थ के भेद है, पदार्थ के भेद है। किनके भेद है, अर्थ के। देखो अपन अर्थ पढ़ते हैं इसका। पेज नंबर निकालो आप, 31। अर्थ मिल गया, सूत्र नंबर 17, ये वाली पुस्तक है, ये मिल गई। देखो, ये बहुविध आदि पदार्थों के विशेषण है। किनके विशेषण है ये, पदार्थों। अर्थस, अर्थ माने पदार्थ के, ये पदार्थ के विशेषण है। अर्थात बहु यानी बहुत से पदार्थ, बहुविध यानी बहुत तरह के पदार्थ। इस तरह 12 भेद पदार्थों के विशेषण है। किनके विशेषण है ये, पदार्थ के। कई लोग ये गड़बड़ करते हैं, इसको ज्ञान के विशेषण मानते हैं। ज्ञान के विशेषण तो पदार्थ के विशेषण होने से कहे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान के विशेषण नहीं। ज्ञान अनेक तरह की चीजों को जानता है कि ज्ञान अनेक तरह का है। क्यों, ज्ञान एक को जानता है, ज्ञान अनेक को जानता है, ज्ञान छिपी हुई चीज को जानता है, ज्ञान बिना कहीं को जान लेता है। तो ज्ञान बिना कहीं बात को जानता है ना, ज्ञान बिना कहा कैसे हो जाएगा। हाथी पानी के अंदर डूबा हुआ है तो ज्ञान तो ही नहीं पानी में डूब गया है, हाथी डूबा हुआ है। उस हाथी को जानता है, जो अनिश्चित है वो हाथी है कि ज्ञान है। गूढ़ ज्ञान होता है कि हाथी होता है, पदार्थ होता है। गूढ़ तो पदार्थ है ना, पदार्थ का विशेषण है। पदार्थ बिना कहा हुआ है, पदार्थ गूढ़ है, पदार्थ तेज गति से चल रहा है, पदार्थ अनेक प्रकार के। ये ज्ञान के भेद नहीं है, ये सब किसके भेद है, पदार्थ। ये जो तत्वार्थ सूत्र बना है, अपन तो बहुत मतलब अपन कई बार पढ़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है ये चीज़ें क्या बता रहे हैं आप,
लेकिन ये क्या है कि ये जितने मत मतांतर है दुनिया भर के, सांख्य मत, न चारवाक, न वैशेषिक, न बौद्ध, तो उन सब की अपनी अपनी मान्यताएं, तो उनके खंडन मंडन करने के हिसाब से अनेक सूत्र रचे गए कि भाई जो जो वो मानते हैं उनकी मान्यताओं के खंडन करने के हिसाब से उस तरह का सूत्र प्रस्तुत किया और अपनी बात भी कह दी। हमने ज्ञान का स्वरूप क्या माना है, तो हम ये पदार्थों के विशेषण मानते हैं, हम ये ज्ञान के नहीं मानते। दुनिया में ऐसे भी अनेक मत है जो वो दुनिया में एक ज्ञान को मानते, ज्ञान जो कुछ है वो ज्ञान है, कोई कहते हैं जो कुछ है वो ब्रह्म है, कोई कहता है ज्ञान है। तो इन सब बातों का खंडन करने के लिए जो सही चीज़ है वो बता दी कि भाई ये चीज़ जो है ये ज्ञान, कोई दुनिया में सब कोई ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान सब में फेल, मतलब ज्ञान सब कुछ जान सकता है, लेकिन ज्ञान तो अपने आत्मा के प्रदेशों में ही सीमित है। तो ये अपन जब इसको बहुत गहराई से पढ़ो तो अपने को समझ में आता है कि सूत्र यहाँ क्यों रखा है। अभी तो बहुत मोटे मोटे रूप में अपन वस्तु स्वरूप थोड़ा समझ लें कि भाई ये मति ज्ञान कैसा है और ये किसके विशेषण है, ये समझ लो तो बहुत है। अभी ये तो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तत्वार सूत्र कम से कम आप 10 बार पढ़ो तब उसका मजा आता है कि ये सूत्र यहाँ पे क्यों रखा है। अभी अवग्रह हो रहा है अपने को, अभी इया होगी, फिर अवाय होगी, और फिर जब धारणा होगी, उसका चिंतन होएगा, तब उसका रस आएगा। लेकिन जब तक अवग्रह ही नहीं होएगा तो धारणा कैसे होगी। ये आया ना, ये बहु आदि पदार्थों के विशेषण है, यानी 12 भेद किसके विशेषण है, पदार्थों के। शंका, इसके कहने की क्या आवश्यकता है, इस सूत्र के कहने की आवश्यकता क्या है। कभी कभी अपन सोचेंगे क्या लिख रहा है, अच्छा ये अपने को मालूम नहीं कि पदार्थों के भेद की बात कर रहे हैं, अर्थ ये सूत्र नहीं देते तो काम नहीं चल सकता था। तत्वार्थ सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, एक अक्षर भी, एक मात्रा भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब ऐसे में अपने को विचार आता है कि ये सूत्र जबरदस्ती दे रहे, इतनी कॉमन सेंस की बात जो हमको यूं ही समझ में आ जाती है, उसके लिए सूत्र लिख रहे हैं कि लिखना पड़ रही है। कई बार दुनिया को कॉमन सेंस भी नहीं होता है ना क्या करें, तो उनके लिए लिखना पड़ता है। क्या संसार में इतने सारे मत मतांतर है, यदि कॉमन सेंस होता तो इतने मत क्यों चलते, जिनमें कोई, जिनकी पौराणिक घटनाओं में कोई तथ्य नहीं है। ऐसे कॉमन सेंस के बिना ही तो चल रही चीजें। सेंस लगाए अपना तो ये सारी कपोल कल्पनाएं सब झूठी सिद्ध हो जाएगा। क्या मछली से किसी के लड़का हो गया है तो सूरज से लड़का हो गया, सूर्य पुत्र कान के मेल से ही हो गया। क्या अब मैंने कहा ऐसे सोचा जाए, यदि विचार किया जाए तो ये सब झूठे सिद्ध होते, लेकिन लोग विचार करने का अवसर कहाँ है। सूर्य का पुत्र हो सकता है, सूर्य पुत्र होता है कोई, लेकिन है ऐसी गाड़ी। अभी मेरे से पूछे कोई लेट क्यों आया, भैया मैं लेट क्या आया, मैं आ रहा था इतने में क्या हो, मेरी गाड़ी एकदम इतने में मेरी गाड़ी 2 कुत्ते उठा के ले गए और मैं बैठा ही रह गया उसमें, वो गाड़ी कुत्ते ही ले गए। मैंने उनसे बहुत कहा लेकिन छोड़ी नहीं। बहुत दूर उन्होंने जाके गांधीनगर छोड़ा, फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ से देर चलाते आया तो लेट हो गई। पंडित जी क्या गप्पे देते हो तुम, हैं कुत्ते आए तुम्हारी गाड़ी से तुमको ही उठा के ले गए। तो मेरी बातें गप लगती है, लेकिन यदि कोई शास्त्र में लिखी हो कि एक बंदर था, वो खुद उड़ गया और गया, उसको भी पता ही नहीं चला कि जड़ी बूटी कौन सी है, तूने अपना पहाड़ ही उठा लो तो उसमें कोई अक्ल नहीं लगाएगा, लेकिन यहाँ जरूर लोग पकड़ो। अब ये बातें जो है सेंस, यदि कॉमन सेंस होएगा तो ये बात सत्य प्रतीत होगी क्या, लेकिन लोग देखते रहते बिल्कुल। हमारी दादी अम्मा थी और रामायण देखती थी, और कभी कभी हम लोग जो है मजाक करते थे कि क्या हो रहा है ये बंदर मिल रहा तो वही बिल्कुल चुपचाप श्री हनुमान जी जा रहे हैं क्या हनुमान जी जा रहे हैं। मैंने कहा मिथ्या ज्ञान है सब, वो तो बिल्कुल एकदम पुरुष थे। वो पहली बात तो बंदर नहीं थे, सर्वांग सुंदर थे। क्या उनके केवल वंश का नाम ये था वानर वंश, बस वंश का नाम था। तो वंश किसी का कुछ भी हो सकता क्या, और वंश में तो नाम में तो थोड़ा नाम से उसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं हो जाता। किसी के वंश का नाम राक्षस वंश है तो राक्षस हो गया,
रावण के वंश का नाम राक्षस था तो वो राक्षस हो गया। हनुमान जी आदि जितने भी थे इनके वंश का नाम वानर था, और वानर वंश भी इनका नाम तब पड़ा था जब इन्होंने एक द्वीप पे निवास किया तो द्वीप पे बंदर बहुत थे, तो इनके पूर्वजों को बंदर अच्छे लगे, मतलब खेलते कूदते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपन जो है अपनी सब ध्वजाओं में बंदर ही अपना चिन्ह रखेंगे, तो उन्होंने अपना चिन्ह बंदर निश्चित किया। बंदर को खिलाते थे उनके पूर्वज, बंदरों से क्रीड़ा करते थे। बाद में धीरे धीरे उनका वानर वंश नाम पड़ गया। अब वानर वंश पड़ गया तो लोगों ने उनको बंदर ही बना दिया। कल से अपने कोई मतलब कहता ही हो ना कि अभी अपना छाबड़ा है, कल से कोई कह रहे तो पहले बछड़े थे बछड़े के छाबड़े हो गए। तो ऐसा है, इसलिए लोगों की कल्पना हम क्या कर सकते हैं कि अब आदमी अच्छा खासा, उस अच्छे खासे आदमी को लोगों ने बंदर ही बना दिया बेचारे। क्या अब आप सोचो कि ये सब चीजें कोई जानवर से संभव है क्या? बंदर उड़ रहा है, उड़ के सीधे के सीधे ही पहाड़ ही उठा लाए, और उसको जब उड़ने की शक्ति थी तो उसको इतनी से ज्ञान नहीं हुआ क्या कि इसमें जड़ी बूटी कौन सी है? वो एक ही निकाल रहा था ना, वो सारा का सारा पहाड़ ही उठा लाया। लेकिन इसको कहते हैं लोक में नॉनसेंस। यदि कॉमन का सेंस होता कॉमन जैसा तो ऐसी चीज़ों पे कौन विश्वास करता? ऐसी बहुत सारी कथाएं महाभारत के अंदर। क्या उन्होंने देखा विदुर जी ने एक महिला को, तो वो महिला के पुत्र हो गया। मैंने कहा ऐसे लोगों के देखने से पुत्र पुत्री होने लग जाए, महिला सड़क पे जाने ही मुश्किल हो जाएगा, दुकान में सामान खरीदना ही मुश्किल। ऐसे कोई काल्पनिक कल्पना की भी कोई एक हद होती है ना, ये चीजें सत्य हो सकती है क्या? लेकिन लोग देखते रहते हैं आराम से। कितने टीवी सीरियल आते हैं, उसने खून पी लिया और खून पीती जा रही है, खून प्यास मत रही। क्या खून पी लिया है? कौन क्या हो रहा है यहाँ पे? पृथ्वी अंदर घुस गई समुद्र के अंदर, फिर एक कछुआ था तो पूरी पृथ्वी को निकाल दिया। और कछुआ कहाँ से आएगी? नाक सर्प के उस पर टिकी, सब मिथ्या मान्यताएं हैं। लेकिन ये सब तभी तक चलती है जब तक लोग अपना विवेक नहीं करते, बुद्धि का विवेक प्रयोग नहीं करते। क्या ये कोई जैसे कोई महिला हो, उसको किसी ने श्राप दे दिया, श्राप दिया तो पत्थर बन गई। 20 साल तक उसका पति बेचारा आंसू बहाता रहता, ये कब पत्थर की आदमी होगी, कब पत्थर की आदमी। रामचंद्र जी निकले उधर से, उन्होंने उसको महिला बना दिया। और वो तो बेचारा 20 साल बुढ़ा हो गया हो, उसकी महिला तब जैसे ही उसका चालू हो गया। तो ये कैसे संभव है? 20 साल तक क्या किया उसने, क्या हुआ? ये संभव है क्या ये चीज़? कोई चेतन का अचेतन हो जाता है क्या ऐसे? अपन अपने घर पे आए, अपन घर से घर में यहाँ आए तो अपने को निर्णय है कि नहीं कि अपन जब जाएंगे तब बिल्कुल जो चीज़ें जैसी वैसी की वैसी मिलेगी? क्या ऐसा तो है नहीं? गैस सिलेंडर कहीं आदमी बन गया तो क्या, और कहीं अपनी माता जी गैस सिलेंडर बन गई तो ये सब कल्पनाओं को वास्तविकताओं के धरातल पे कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। लेकिन आजकल लोग काल्पनिक चीज़ों को देखते रहते हैं, दिमाग में सब कचरा भरा रहता है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसे हो जाएगा? चेतन कभी अचेतन हो सकता है, और अचेतन कभी चेतन हो सकता है। और आदमी की संतान आदमी से होगी कि जानवर से भी हो जाएगी? वो देखने से हो जाएगी है? मनुष्य न सूर्य से उत्पन्न हो सकता है, न मनुष्य कान के मेल से हो सकता है, न मनुष्य जो है किसी के देख, मतलब जो उसकी विधि है, जो भी जो ज्वार बोएंगे तो ज्वार से होएगा, ज्वार से ज्वार आएगा, बाजरा से बाजरा आएगा। लाख करोड़ साल बाद चेंज हो जाएगा क्या? बोल देंगे ज्वार, पता नहीं भैया क्या आएगा इस साल। जो जिसका जो बीज है उससे वही उत्पन्न होगा। मछली से यदि कहीं लिखा हो कि मछली से आदमी पैदा हुआ तो वो ग्रंथ को एक तरफ रख देना, बोलना बिल्कुल झूठी बात है। क्या मछली से पुत्र उत्पन्न हुआ, सूरज से पुत्र उत्पन्न हुआ, ये सब बातें बिल्कुल कपोल कल्पित झूठी है। और जो है बंदरों ने पुल बना दिया, कहाँ पुल बना दिया? बंदर को आदमी नहीं बना सकते यहाँ पुल? क्या उनको आदमी सिद्ध करने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे सब मत है, उनके लिए ये सूत्र है बहुत सारे, जो ये ज्ञान के बारे में इतनी बहस है इसके अंदर ग्रंथों में, जो पता नहीं क्या क्या मानते हैं। उनके हिसाब से पदार्थों के भेद नहीं है, कोई अद्वैत ब्रह्म है दुनिया में, वो उसके भेद है, कोई अद्वैत ब्रह्म नहीं। ऐसा एक लोगों की मान्यता है कि दुनिया में एक ही आत्मा है, बस जो कुछ है अपन सब उसके अंश है। कण कण में एक ब्रह्म अद्वैत, एको ब्रह्मो नास्ति द्वितीयो ना अपरा, माने एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भाई एक मर रहा है, एक जन्म ले रहा है, यदि एक ही है तो एक मरे तो सब मरने चाहिए, एक जन्म ले तो सबका जन्म होना चाहिए। सबके अंदर भिन्न भिन्न सुख दुख का संवेदन हो रहा है तो एक कैसा माना जाए? तो ऐसे जो नाना प्रकार के मत है उन सबके लिए सूत्र है।
अपन तो संक्षेप में ही पढ़ते, देखो शंका क्या है, इसके कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बहुविध तो पदार्थ ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता। उसी के अवग्रह ये आदि ज्ञान होते हैं, ये तो पदार्थ ही हो सकता है, इसको कहने की जरूरत क्या है सूत्र को? समाधान, आपकी शंका ठीक नहीं है, किंतु अन्य मतावलंबियों के मत का निराकरण करने के लिए अर्थस्थ सूत्र कहना पड़ा है। कुछ मतावलंबी ऐसा मानते हैं कि इंद्रियों का संबंध पदार्थ के साथ नहीं होता, किंतु पदार्थ में रहने वाले रूप रस आदि गुणों के साथ ही होता है। अतः इंद्रियां गुणों को ही ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वे लोग गुणों को अमूर्तिक मानते हैं और इंद्रियों के साथ अमूर्तिक का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। क्या है ये? उनके लिए है। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि इंद्रियां पदार्थों को नहीं जानती, किनको जानती है? पदार्थों के गुणों को जानती है, और वो गुणों को अमूर्तिक मानते हैं। गुण को मानते हैं अमूर्तिक, पुद्गल के गुणों को, पुद्गल को मानते हैं मूर्तिक, और पुद्गल के गुणों को क्या मानते हैं? अमूर्तिक। जबकि अपन कहते हैं यदि पुद्गल मूर्तिक है तो पुद्गल के गुण भी मूर्तिक है, पुद्गल भी रूपी है, उसका पुद्गल स्वयं मूर्तिक है, उसका रूप गुण भी मूर्तिक है, रस भी मूर्तिक है, गंध भी मूर्तिक है, स्पर्श भी मूर्तिक है। पुद्गल अमूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक माने जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो। अपन ने तो ये परिभाषा बनी है, अमूर्तिक कहते हैं उसको जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो। और ये तो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, तो इंद्रियों से ग्रहण होने से तो वो कहते हैं इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है क्योंकि गुण अमूर्तिक है, इसलिए इंद्रियों गुण अमूर्तिक नहीं, फिर या तो पुद्गल को अमूर्तिक माना जाए। तो अपन कहते नहीं, पुद्गल तो अमूर्तिक नहीं, पुद्गल तो मूर्तिक ही। तो पुद्गल मूर्तिक है और उसके गुण भी क्या है? मूर्तिक है। क्योंकि यदि पुद्गल के गुणों को अमूर्तिक माना जाएगा तो अमूर्तिक वस्तु का इंद्रियों के साथ संबंध कैसा हुआ? क्योंकि इंद्रियां तो मूर्तिक को जानती है, अमूर्त को जानती ही नहीं, फिर पुद्गल को जानने सिद्ध नहीं होगा। समझ आ रही कि नहीं बात? कुछ मूर्त अमूर्त को नहीं जान, इंद्रियां मूर्त को ही जानती, इंद्रियों की ये पराधीनता है। इसलिए तो आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आंख से आत्मा नहीं जानने में आएगी, कान से आत्मा जानने में नहीं आएगी, कान से आत्मा समझी जा सकती है, आंख से जिनवाणी पढ़ी जा सकती है, लेकिन आंख और कान जिनवाणी को दिखाने के लिए और जिनवाणी को बताने के लिए विषय नहीं है। समझ में आ रही ना बात? आत्मा को जानना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे तो आत्मा को जान सकते हैं। तो जब अपन कह रहे हैं कि आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक को जानने के लिए इंद्रियां नहीं जान सकती, इसलिए इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा। अब वो ये कहेंगे कि पुद्गल के गुण है वो अमूर्तिक है, तो यदि पुद्गल के गुणों को इंद्रिया जान सकती है तो अमूर्तिक आत्मा को भी इंद्रिया जान सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत है। और इंद्रिया यदि आत्मा को जान सकती है तो फिर इंद्रियों को बंद करने की जरूरत ही क्या है? फिर इंद्रियों के भोग की भी बंद करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। आंख खुली रखो, कान खुले रखो, पांचों इंद्रियों से ज्ञान चालू रखो, आत्मा जानने में आ जाएगा। जबकि जिनवाणी में जगह जगह कहा है कि आत्मा जानने में तब आएगा जब हम इंद्रियों के व्यापार को बंद करेंगे, क्योंकि इंद्रियों से आत्मा जाना नहीं जाता। इंद्रियों से कौन जानने में आता है? पुद्गल। अब यदि तुम पुद्गल के गुणों को अमूर्तिक मानोगे तो सारी हमारी तो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नहीं भैया, पुद्गल के गुण भी मूर्तिक है, और मूर्तिक के अलावा हम तो ये कह रहे हैं कि ये इंद्रियां पदार्थ को ही ग्रहण कर रही है, गुणों को ग्रहण नहीं कर रही है। उसे पदार्थ जानने में आ रहा है। ये इतनी सारी तरह की चौकियां रखी हुई है, तो क्या हमने चौकी के गुणों को ही, टेबलें रखी हुई है, ये सॉरी कुर्सियां रखी हुई है, तो क्या हमने कुर्सी के गुण को ही जाना है? कोई कुर्सी नहीं जानी। क्या उसका गुण क्या कोई अलग है? क्या वस्तु के गुण और गुणी का सर्वथा भेद नहीं माना है। जैन दर्शन ने गुण गुणी का कथनचित भेद और कथनचित अभेद माना है। किसी अपेक्षा से वो अभेद है, भेद नहीं है। यदि तुम सर्वथा भेद जो कह रहे हो कि उसके गुण अलग ही है, गुण तो जान लिए जाते हैं लेकिन पदार्थ नहीं जाना जाता है, कि ऐसा नहीं है। ये सब पदार्थों के विशेषण हैं और उन गुणों से उस पदार्थ को जान लिया जाता है। तो ऐसे जो सिर फिरे लोग हैं उनके लिए सूत्र देना पड़ता है। दुनिया में है ऐसे बहुत सारे लोग जो नित्य एकांत है, अनित्य एकांत है, सर्वथा शुद्ध है, सर्वथा अशुद्ध है, ऐसे अनेक प्रकार के मत हैं, नाना प्रकार के। उन सब मतों के खंडन मंडन के लिए इस तरह के सूत्र रखने की आवश्यकता है कि भाई ये पदार्थों के भेद है, गुणों के भेद नहीं। तो फिर लोक में ऐसा क्यों
कहा जाता है कि मैंने रूप देखा? जब ये वस्तु ही देखी आपने तो ऐसा क्यों कहता है कि मैंने रूप देखा? क्यों कहो ना मैंने चौकी देखी, तो ये भी कहा जाता है कि मैंने कुर्सी देखी, लेकिन ये भी कहा जाता है मैंने क्या कलर देखा, मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघा, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि इंद्रियों के साथ तो पदार्थ का ही संबंध होता है, किंतु चूंकि रूप आदि गुण पदार्थ में ही रहते हैं, अतः ऐसा कह दिया जाता है। वास्तव में तो इंद्रियां पदार्थ को ही जानती है। भाई गुण और गुणी अलग अलग नहीं है, गुण गुणी के आश्रय से ही रहता है। तो हमने गुण जाना, हमने गुणी को जाना। या आप भेद करके कह दो कि मैंने रूप को जाना, या आप अभेद करके कह दो मैंने वस्तु जानी, कोई अंतर नहीं। क्या अपन ये कहते हैं क्यों आपने बोले उसको दीपक को देखा कि नहीं? मैंने दीपक को नहीं देखा, मैंने तो दीपक के रूप को देखा, क्योंकि आंखें केवल रूप को ग्रहण करती है। तो लोग में मूर्ख समझा जाएगा कि कैसी बातें कर रहा है, ज़्यादा भेदाभेद समझ गए क्या? जब वो वस्तु का उसके रूप के साथ क्या है? अभेद है। तो रूप देखा मतलब वस्तु देखी, तो इसलिए ये तो वो जो गुण की बात नहीं है, गुणों के साथ में समस्त वस्तु को ज्ञान के द्वारा जान लिया जाता है। और कहीं ये भी कहने को मिल जाए कि हमने रूप देखा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, कथनचित वस्तु में गुणों का भेद भी माना गया है। क्या? क्योंकि वस्तु में अनंत गुण है, तो गुणों की अपेक्षा से भेद भी करो तो भी दिक्कत नहीं है, और वस्तु उन गुणों से कोई अलग नहीं है, इसलिए अभेद भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमें तो दोनों कथन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहे कि मैंने रूप देखा तो भी हम जैनियों को दिक्कत नहीं है, कोई ये कहे कि मैंने कुर्सी देखी तो भी दिक्कत। दिक्कत उनको जो एक ही बात खिलवाना चाहते हैं, तो एक ही बात बोलो, तो कहते हैं जैनी लोग कि नहीं, हम तो अपेक्षा से सब बात हमारे लिए स्वीकार, अपेक्षा से वस्तु में भेद भी है और अपेक्षा से वस्तु अभेद भी है। अब आगे बतलाते हैं कि सभी पदार्थों के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं, उनमें कुछ अंतर है। ये जितने भी पदार्थ हैं इन सबके अवग्रह हो जाते हैं या सीधे कि उनमें कुछ अंतर है? मैंने अवग्रह में कुछ अंतर है कि अवग्रह एक से है? अवग्रह एक से होते हैं कि अवग्रह में भी कुछ अंतर है? अवग्रह माने इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष होने पर जो प्रथम ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? अवग्रह। तो अवग्रह एक तरीके के अंतर है, तो कहते हैं अवग्रह में अंतर है। व्यंजनस्य अवग्रह पढ़ो। व्यंजनस्य अवग्रह माने व्यंजन अवग्रह होता है। तो वो व्यंजन अवग्रह क्या होता है? व्यंजन अर्थात अस्पष्ट। तो अस्पष्ट जो है, चार इंद्रियों के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं वो पहले अवस्था में अस्पष्ट होते हैं। शब्द अस्पष्ट जाना जाता है पहले। शब्द, गंध, स्पर्श और रस, ये जो चार है ना, ये चार प्रकार, चार इंद्रियों के विषय, ये चार इंद्रियों के विषय जो है पदार्थों को भिड़ के जानते हैं। भिड़ के मतलब जैसे स्पर्श, किसी का अपने को स्पर्श करना है, उसके स्पर्श का ज्ञान लेना है, तो स्पर्शन इंद्रिय को उससे क्या करना पड़ेगा? भिड़ना पड़ेगा, छूना पड़ेगा उसको। बिना छुए ज्ञान नहीं होगा। पानी कितना गर्म हुआ है इसको जानने के लिए अपने को उसमें हाथ लगाना पड़ेगा। कितनी चिकनी है या खुरदुरी है उसके लिए अपने को स्पर्श करना पड़ेगा। माने स्पर्शन इंद्रिय से उसका स्पर्श होगा तो ही उसके स्पर्श का ज्ञान होगा। बिना भिड़े, बिना छुए ज्ञान नहीं होगा। हल्का भारी, जैसे हल्का भारी, ये कितना हल्का है बता सकते हैं आप? अंदाजा ही कर सकते हैं ना। लेकिन अपन जब छुएंगे तो ही अपने को असली में पता चलेगा कितना हल्का है, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। तो इसके लिए उस वस्तु से भिड़ना पड़ता है। रस के लिए भी गुलाब जामुन है तो उसमें शक्कर डली कि नहीं डली, आँख से आप इधर से उधर से सब तरफ से देख लो। क्या माइक्रोस्कोप लगा के देखो क्या है, पता नहीं चलेगा इसमें शक्कर है कि पता चलता है। नमक है कि नहीं है, क्या रोटी में नमक डाला कि नहीं डाला। ऐसी कौन सी मशीन लाए जिससे रोटी में नमक डाला कि नहीं पता चले? नहीं ना पता चला, आँख से समझ में नहीं आएगा। उसका तो उपाय एक जरा सा है, चख के देख लो। क्या इसी गंध का भी कोई चीज़ दूर है और किसी ने कहा खाने में बास आ रही है, तो बोले कहाँ आ रही बास, जरा तुम अब नाक पे लगा के देखो। तो वो यहाँ तक लगाएगा तब पता चलता है कि बास आ रही। और वो भी शुरू अवस्था में तो ऐसा लगता है ठीक ही दिख रहा है, फिर बहुत देर तक उसको लगा के तब समझ में आ जाता है कि हाँ है, गंध है इसमें। तो ये पहली अवस्था में जब तक वो अव्यक्त है तब तक के उसके अवग्रह का नाम है व्यंजनावग्रह। जैसे ही वो व्यक्त हो जाती है चीज़ तब वो अर्थावग्रह होता है। जब तक वो अव्यक्त है कि यहाँ अभी गंध
कुछ लग रही है नहीं लग रही है क्या, तो वो अव्यक्त है अवग्रह के अंदर के लिए। अवग्रह जब तक अव्यक्त है तब तक व्यंजन अवग्रह, और जब वो व्यक्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थ अवग्रह। तो चार इंद्रियां छू के जानती है, तो छू के जानती है तो पहली अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ का अव्यक्त ज्ञान होता है, व्यक्त नहीं होता। प्रथम अवस्था में अव्यक्त होता है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। चक्षु इंद्रिय के साथ ऐसा नहीं है। चक्षु इंद्रिय तो जिसको देखता है प्रथम अवस्था में व्यक्त हो जाता है। मन के साथ भी जिसको जानता है वो प्रथम अवस्था में व्यक्त हो जाता है। लेकिन चक्षु और मन को छोड़कर बाकी चार इंद्रियों का पहले अव्यक्त ग्रहण होता है और फिर व्यक्त ग्रहण होता है। तो जब तक उसका अव्यक्त ग्रहण चलता है तब तक उसको कहते हैं अपन व्यंजनावग्रह, और जब व्यक्त ग्रहण हो जाता है तब वहाँ से अर्थावग्रह चालू हो जाता है। जैसे सूखा मटकी, सूखी मटकी होती है ना, मटकी तो खरीदी होगी ना कभी, सूखी मटकी, उसके अंदर पानी की एक बूंद डालो, गीली दिखती हो, पानी की एक बूंद डाली, सूखी मटकी एकदम गरम 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 मटकी लेके आए गर्मी के दिनों में, उसमें पानी की एक बूंद डाली, दिखती हो पानी की एक बूंद, नहीं दिखती पानी की एक बूंद, पानी सोख लेती है उसको फटाक से, गीली नहीं दिखती हो। फिर एक और बूंद डालो, फिर भी सोख लेती हो, 4-6 बूंद डालने में भी दिखती नहीं है। जिस क्षण वो व्यक्त हो जाएगी वहां से अर्थाग्रह चालू हो जाएगा उसका, और जब तक उसका पानी व्यक्त नहीं है तब तक वो व्यंजना होगा। आ रहा है समझ में? जैसे हर एक चीज के ज्ञान में होता है, चार इंद्रियों के ज्ञान में पहले अव्यक्तता होती है और फिर व्यक्तता होती है। तो जब तक वो अव्यक्त होता है तब तक उसको अपन कहते हैं व्यंजनावग्रह। और वो व्यंजनावग्रह किसके पहले होगा? व्यक्त अवग्रह के पहले। व्यक्त अवग्रह मतलब अर्थावग्रह के पहले। तो अपन ने अभी चार चीजें पढ़ी, अवग्रह, यह, अवय, धारणा। अब उस अवग्रह के फिर दो भेद कर दो, एक व्यक्त अवग्रह, एक अव्यक्त अवग्रह। तो सबसे पहले होगा अव्यक्त अवग्रह, फिर व्यक्त अवग्रह, फिर इहा, फिर अवय, फिर धारणा। 5 चीजें हो गई ना। अब अपन ने पहले 288 कर रखे, उसको अपन नहीं छेड़ेंगे, सरल नहीं तो वो उसमें कंफ्यूज हो, वो 288 से अलग रखना। अब ये जो अव्यक्त अवग्रह है, व्यंजनावग्रह जिसको कहते हैं, तो ये अपन ने कहा कि कितनी इंद्रियों के द्वारा होता है? ये 4 ही के द्वारा होगा। जिनको इंद्रियां भिड़ के जानती है उनका होता है व्यंजनावग्रह, और जिनको भिड़ के नहीं जानती है उनका होता है अर्थावग्रह। तो जिनको भिड़ के जानती है ऐसे 4 इंद्रियां हैं, तो उन 4 इंद्रियों का होगा व्यंजनावग्रह। तो 4 × 1 व्यंजनावग्रह 4, और फिर वो 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, तो कितने हो गए? 48। अब वो 288 में 48 जुड़ गए तो 336 मति ज्ञान के भेद हो गए। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई? पहले 288 समझ में आए कितने हैं? वो 288 अलग लगता है। अब एक व्यंजनावग्रह और एक नई चीज क्रिएट करिए अपन कि अव्यक्त जब तक है, अवग्रह जब तक अव्यक्त है तब तक उसका नाम क्या है? व्यंजनावग्रह। और वो अव्यक्त अवग्रह केवल 4 इंद्रियों के द्वारा ही होता है। बाकी अर्थावग्रह तो 5 इंद्रियों मन से होता है, लेकिन अव्यक्त अवग्रह 4 इंद्रिय का होगा। मैंने 4 इंद्रिय का पहले अव्यक्त अवग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, और मन और इंद्रिय का सीधे ही अर्थावग्रह हो जाएगा। तो इसलिए उन 4 इंद्रिय और मन का, 4 इंद्रिय का केवल अव्यक्त अवग्रह होता है। तो 4 × 1 अव्यक्त अवग्रह हुआ, 1 व्यंजनावग्रह हुआ, मतलब वही। तो 4 × 1 4, और वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है, तो 12 × 4 48, 48 भेद और जुड़ जाएंगे। तो 288 भेद तो थे ही, और 336 हो गए। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 इंद्रियों के व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अवय, धारणा, तो 4 × 5 कितने हो गए? 20, है ना। और 20 × 12 240। ये तो 4 इंद्रिय का हो गया हिसाब किताब। और अब इस 240 में इंद्रिय एक चक्षु इंद्रिय और एक मन बचा, तो उन दो का अवग्रह या अवय धारणा 2 × 4 8, और 8 × 12 कितने हो गए? 96। तो 240 में 96 जोड़ दो, 336 हो गए। आया समझ में ना? किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। या तो आप 4 इंद्रिय का ऐसे जोड़ लो कि भाई पहले व्यंजनावग्रह होगा, फिर अर्थावग्रह होगा, फिर इहा होगी, फिर अवय होगा, फिर धारणा होगा। तो 5 चीजें होगी। किन की? 4 इंद्रियों का। तो 4 इंद्रियों का 5 से गुणा करो 20, और 20 जो चीजें 12 प्रकार के पदार्थों को जानती है, तो 20 × 12 240, 240 भेद ही हो गए। और चक्षु इंद्रिय और मन का
5 प्रोसेस नहीं पड़ती, उसमें 4 ही प्रोसेस है। अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा। तो 4 इंटू दो ही चीज़ें ना, इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और मन। तो 2 इंटू 4 8, और 8 जो है वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानती है। तो 12 8 96 और पहले और जोड़ दो उसको, 96 और 240 336। अथवा ऐसे कर सकते हैं अपन सीधे सीधे कि पहले अपन ने अवग्रह या अवाय धारणा के भेद बनाए ना, अर्थावग्रह या अवाय धारणा। 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 12 288। और व्यंजनावग्रह 1 4 इंद्रिय के द्वारा होता है, व्यंजनावग्रह इंटू 4 इंटू 12 48। जैसे भी करो, मतलब ये क्रम है पूरा ज्ञान का। क्या? तो इसलिए उन्होंने एक सूत्र और दिया कि भाई अवग्रह ऐसा नहीं कि सीधे प्रथम अवस्था में सीधे व्यक्त हो जाता हो। अवग्रह के भी 2 भेद कर दिए, एक अव्यक्त अवग्रह, एक व्यक्त अवग्रह। तो व्यंजन से अवग्रह, व्यंजन का भी अवग्रह होता है, माने व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द वगैरह का केवल अवग्रह ही होता है, उसका अवग्रह ही होगा, उसमें यह नहीं होगी। जब तक वो अस्पष्ट है, पहले तो वो स्पष्ट होए, फिर उसको जानने की इच्छा होगी। जब तक वो स्पष्ट ही नहीं हो रहा है तो उसमें यह कैसे होगी? व्यंजन अवग्रह का केवल अवग्रह ही होगा, उसकी यह अवाय धारणा नहीं होगी। यह अवाय धारणा किसकी होगी? अर्थावग्रह। जब तक वो अर्थावग्रह तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी यह अवाय धारणा चालू नहीं होगी। पहले व्यंजनावग्रह से वो अर्थावग्रह हो, और फिर अर्थावग्रह से यह हो, फिर यह से अवाय हो, फिर अवाय से धारणा। ये क्रम है। इसलिए व्यंजन का अवग्रह ही होता है, माने जब तक वो अस्पष्ट है तब तक उसका केवल क्या है? अवग्रह है, उसकी यह नहीं। अस्पष्ट शब्द वगैरह का केवल अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते। विशेषार्थ, स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं। अर्थस्य, अर्थ का अवग्रह होता है ना, स्पष्ट का। स्पष्ट पदार्थ के अवग्रह का नाम क्या है? अर्थावग्रह। और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह का नाम व्यंजनावग्रह। और अस्पष्ट पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे श्रोत्र इंद्रिय से एक हल्की सी आवाज को का मामूली सा भान होकर रह गया, अपने कान से कुछ शब्द सुने, स्पष्ट कुछ नहीं हुई काय की आवाज थी, कभी संदेह रह जाता काय की आवाज थी, कुछ पता नहीं चला काय की थी। कुछ सुना तो, लेकिन व्यक्त नहीं हो पाया कि किसकी आवाज थी। गंध होता है ना, गंध कई बार आदमी समझ में नहीं पड़ती, कई लोगों को गंध ही समझ में नहीं पड़ती। खा जाते हैं, खाते खाते ऐसा लगता है कुछ ऐसा लग रहा है कुछ बास आ रही है कहीं से क्या जो चीज़ खा रहे हो उसी में से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही, तो समझ में नहीं आती। नहीं दिखते सीधे पहली अवस्था में वो व्यक्त हो जाता है जितना होता है। देखने में क्या होता है, प्रथम ग्रहण में ही वस्तु स्पष्ट भाषित हो जाती है, बाकी 4 इंद्रियों में इतना स्पष्टता नहीं, क्योंकि भिड़ के जानती है ना, वस्तु भिड़ेगी आएगी यहाँ। और चक्षु इंद्रिय को वस्तु से भिड़ने की जरूरत नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय की एक विशेषता है। रूप जानने के लिए उसको वहाँ उसको टच करने की जरूरत नहीं है, रूप दूर देख के भी जान सकता है, यहाँ से देखते सकता आराम से। जैसे आत्मा की विशेषता है कि दृष्टा क्या था, देखने वाला। जैसे आंखों की उपाधि आत्मा को, जैसे आंखें देखती है ऐसे आत्मा भी मात्र देखता जानता है। चक्षु जाने रूप को, जैसे चक्षु रूप को मात्र जानती है दूर देख के, जैसे आत्मा भी सब पदार्थों को दूर देख के जानने की शक्ति रखता है। तो वो दूर देख के जानता है, तो उसके लिए उसको कोई कुछ अलग से भिड़ने की वो करने, प्रथम अवस्था में व्यक्त है उसका। और इंद्रियों में क्या होता है, भिड़ता है, जब तक आएगा टच करेगा फिर समझ में आएगा, बहुत अंतर पड़ेगा उस पर। किसमें? हाँ, वो तो आँख में गड़बड़ है फिर इसका। हाँ, तो बबूले में अवग्रह है वो वैसा जो अपन ने दिखाया था, वो तो जानने की इच्छा। सफ़ेद सफ़ेद है, सफ़ेद है तो ज्ञान हो गया ना, सफ़ेद है। और इसमें तो पता ही नहीं चलता है सफ़ेद है क्या है, ये समझ में आए कि ये जब तक क्या चीज़ है, ये गंध है, सुगंध है कि दुर्गंध है, तो प्रथम अस्पष्ट, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म ज्ञान में इतना अंतर समझ में नहीं आता है, लेकिन वो उसमें डिफरेंस तो है उन दोनों। चक्षु इंद्रिय से जानने में और बाकी 4 इंद्रियों से जानने में बहुत अंतर है। मन तो व्यक्त, सीधी प्रथम अवस्था व्यक्त जाता है, जो चीज़ जान रहा है व्यक्त है, जिसका चिंतन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ का, यहाँ बैठे बैठे अगर दुकान का चिंतन कर रहे हैं तो दुकान अव्यक्त हो ही नहीं है। आज ये दुकान व्यक्त है अपने लिए, किसी को नोट दिए वो याद आ गए नोट दिए, व्यक्त है कि नहीं हो, एकदम
व्यक्त रहता, प्रथम अवस्था में व्यक्त होता, मन का विषय फिर भी बहुत व्यक्त है। देखो पूरा करता हूँ इसको। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ा कि क्या था। ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनावरा ही होकर रह जाता है, किंतु यदि धीरे धीरे वह आवाज स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजनाग्रह के बाद अर्थाग्रह और फिर यह आदि ज्ञान भी होता है। अतः स्पष्ट पदार्थ का केवल अग्रह ज्ञान ही होता है और स्पष्ट पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं। स्पष्ट होगा तो उसमें यह होगी बाद में। कई बार कई फोन पे अपन सुनते ना किसी की आवाज़ या फोन पे किसी आदमी की आवाज़ ही ऐसी रहती है। कभी कभी माइक में भी ऐसी बहुत तकलीफ होती है तो समझ नहीं आता बोल क्या रहे पंडित क्या। कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता कि मेरे को ही मेरी आवाज़ समझ में नहीं आती ध्यान से। मैं सोचता हूँ लोगों को क्या समझ में आ रहा है। एक आदमी में एक जगह गया और मैं जो विषय ले रहा था वो इतना कठिन कि मेरे को मालूम नहीं कि ये मेरे ही समझ में मेरे को धीरे धीरे पढ़ना पड़ रहा है। वो आदमी मैंने कहा भैया तेरे कहाँ से समझ में आ रहा होगा ये, जिसको मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है तो आँख गर्दन ऐसे हिला रहा है क्या। फिर बाद में प्रवचन में उसके बाद बोले अरे पंडित जी आपके आने से तो हमारी आंखें खुल गई। मेरे को एक आदमी ने कहा कि यहाँ जो आता है उसको यही कहते हैं कि इनकी आंखें खुल गई। इनकी आंखें भगवान जाने कितनी बार खुल गई क्या। मेरे भी समझ में आता है कभी कभी कोई आदमी बिना समझे ही आंखें गर्दन हिला रहा है तो इसका मतलब है वो तानसेन जैसा है, या तो वो बेरा होगा बेचारा उसको सुनाई नहीं दे रही हो तो कुछ भी कहना हो, या गर्दन हिलाना है अपने समझ में आया नहीं आया गर्दन हिला बराबर 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 है तो तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या बराबर क्या। वस्तु स्वरूप को समझने वाले तो बिल्ले ही होते हैं, बाकी तो सब गर्दन हिलाओ काम चलता है लोगों का। बच्चे होते हैं ना, बच्चे को समझ में नहीं आया तो बच्चा पूछ लेता और कभी अपन ने एक बार समझाने की कोशिश की फिर भी उससे पूछा कि समझ में आया नहीं आया, फिर उसको डांट देते हैं समझ में कैसे नहीं आया, समझ फिर समझाया, फिर उससे पूछा कि समझ में आया। उसको आप मार भी दोगे और फिर भी यदि उसको समझ में नहीं आएगा तो ये नहीं कहेगा मेरे समझ में नहीं आया। और यदि आदमी से अपन किसी आदमी को बड़े आदमी को अपन तो खैर सब बच्चे लोग ही बैठते हैं, तो बड़े उम्र का आदमी बेटा क्यों समझ में नहीं आया तुमको तो क्या हाँ समझ आ गया मेरे तो समझ में। उसको अपनी इज्जत की ज़्यादा परवाह है समझने से ज़्यादा, और ये जो इज्जत है ना ये समझने नहीं देती। सबसे बड़ी बाधक जो है ना समझने में सबसे बड़ी बाधा है अपनी प्रेस्टीज इज्जत। बड़े लोग क्यों नहीं सीख पाते क्योंकि उनको अपनी इज्जत की पहले चिंता रहती है। यहाँ आके बैठे कैसे, ये तो हमसे आधी उम्र का आदमी कल का छोकरा, हम इससे क्या सीखें। सीख नहीं सकते हो, सीखने के लिए बहुत बच्चा हो भले ही कोई, लेकिन जिसको कुछ हो उससे वो चीज़ उसको वो गुरु माने और उससे सीखना चाहे तो सीख सकता है। और वो अपनी बुद्धि रखे कि मैं तो सब जानता हूँ तो क्या सीखेंगे। तो डॉक्टर के पास 40 20 25 साल का डॉक्टर 30 साल का, मैं तो 80 साल, ये क्या इलाज जाना है मैं ही कर लूँगा, मेरे घर पे सुई तो लगा नहीं लगेगा बेटा, सुई लगा लूँगा मैं। तो ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनाग्रही होकर रह जाता है। किंतु यदि धीरे धीरे वह अग्रह स्पष्ट हो जाता है तो व्यंजनाग्रह के बाद अर्थाग्रह और फिर यह आदि ज्ञान भी होते हैं। अतः स्पष्ट अस्पष्ट पदार्थ का केवल अग्रह ज्ञान ही होता है और स्पष्ट पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं। अब देखो अगला अपने सूत्र का अर्थ समझ लिया, केवल अपने थोड़ा पढ़ने में समझ आ जाएगा। आगे बतलाते हैं कि जैसे अर्थाग्रह या वगैरह ज्ञान आदि वगैरह ज्ञान, जैसे अर्थाग्रह या वगैरह ज्ञान सभी इंद्रियों से होते हैं, वैसे व्यंजनाग्रह सभी इंद्रियों से नहीं होता। अस्पष्ट ज्ञान सभी इंद्रियों से नहीं होता। किस किस से नहीं होता सर्वस, तो उसके लिए सूत्र है न चक्षुर इंद्रियाभ्याम। पढ़ो, चक्षु और अनिंद्री माने मन, चक्षु और अनिंद्री के द्वारा न माने नहीं होता, माने वो जो व्यंजनाग्रह है वो चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता। चक्षु और मन के द्वारा तो अर्थाग्रह ही हो जाता, माने वो व्यंजनाग्रह केवल बाकी जो बच्ची 4 इंद्रिय है उनके द्वारा ही होगा, इनके द्वारा नहीं होगा। बाकी 4 का नाम नहीं दिया, जिनके द्वारा व्यंजनाग्रह नहीं होता है उनको कह दिया, बाकी का तुम समझ लोगे, बाकी का सबका होता है। देखो
ये आखिरी सूत्र है मति ज्ञान का। चक्षु और मन से व्यंजनाग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन पदार्थ को दूर से ही जानते हैं, उससे भिड़कर नहीं जानते। जैसे चक्षु आंख में लगे हुए अंजन को नहीं देख सकते, किंतु दूरवर्ती पदार्थ को देख सकते हैं। यहाँ हो ना, यहाँ की चीज नहीं दिखी। यहाँ यदि मेरे सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज अटक भी गई होगी तो भी वो नहीं दिखेगी, वो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी आंख उसको नहीं जान सकती, दूरवर्ती पदार्थ को जान सकती है। इसी तरह मन भी जिन पदार्थों का विचार करता है वे उससे दूर ही होते हैं। इसी से जैन सिद्धांत में चक्षु और मन को अप्राप्यकारी कहा है। अप्राप्यकारी माने उसको प्राप्त नहीं करते, जिस वस्तु को वो जानते हैं उसको उनको प्राप्त करने की, छूने की जरूरत नहीं है। शेष चारों इंद्रियां अपने विषय को उससे भिड़कर ही जानती है। अतः व्यंजनाग्रह 4 इंद्रियों से होता है, क्योंकि भिड़ के जानने में अव्यक्त होता है पहले, और जिसमें भिड़ के नहीं जानती है उससे व्यक्त हो जाता है। इस तरह बहु आदि 12 विषयों की अपेक्षा व्यंजनाग्रह कितने भेद हो गए? 48 भेद होते हैं। बहु के भेद कर दो ना, व्यंजनाग्रह 4 इंद्रिय से होता है, 12 प्रकार के पदार्थों का होता है, तो कितने हो गए? ऐसा समझो ना, 48 कैसे हुए? व्यंजनाग्रह 4 इंद्रियों का, और वो 4 इंद्रियां कितने प्रकार के पदार्थों को जानती है? 12 प्रकार। 48 भेद हो गए। तथा पहले मिलाए हुए 288 भेदों में इन 88 भेदों को मिला देने से मति ज्ञान के 336 भेद होते हैं। ये हो गए मति ज्ञान के 336। ये IMP क्वेश्चन है ये एग्जाम का। क्या? मति ज्ञान के 336 भेदों की संख्या बताइए। पूरा चार्ट बना के बता देना। चार्ट दे रखा है इसमें, देखो 1 सेकंड, चार्ट आपको अच्छा, क्योंकि अब अगले बार से अपन मति ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे। मति ज्ञान अपना हो गया तो अपनी चर्चा चालू होगी शुद्ध ज्ञान। ये देखो चार्ट देखो, पेज नंबर 12, 12 नंबर का पेज मिला। मति ज्ञान का विषय 336 भेद मिले सबको? देखो व्यंजन माने अप्रकट, 12 नंबर के पेज पे। व्यंजन माने अप्रकट अथवा अव्यक्त अवग्रह। उसका केवल क्या होता है? सिर्फ अवग्रह ही होता है। व्यंजन का अवग्रह ही होता है, उसकी या आदि नहीं होते। या वगैरह किसके होते हैं? अर्थावग्रह। ये ध्यान रखना, ये व्यंजन का सिर्फ अवग्रह ही होता है और अर्थावग्रह की या वाय धारणा होते हैं। कभी भी व्यंजनावग्रह से सीधे या पे कोई नहीं जाएगा, पहले क्या होगा? अर्थावग्रह, फिर या वगैरह। तो व्यंजन का सिर्फ अवग्रह ही है और उसके 4 इंद्रियों से भेद करें तो 1 × 4, 12 प्रकार के पदार्थ, 48 ही हो गए। और अर्थावग्रह के 4, अर्थावग्रह इया अवाय धारणा 4, और 5 इंद्रियों और मन से 6, 4 × 24, 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। 288 में 48 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 336। एक चार्ट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके पास का देखो, चक्षु को छोड़ के बाकी जो 4 इंद्रियां हैं उसमें ज्ञान का क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? दर्शन। ज्ञान के पहले क्या होगा? दर्शन। तो चक्षु को छोड़ के 4 इंद्रियां होती है ना, उन 4 इंद्रियों का जो दर्शन है उसको क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन। तो पहले अचक्षु दर्शन होगा, फिर कौन सा अवग्रह होगा? चक्षु को छोड़ के 4 इंद्रिय का व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर इया, फिर अवाय, फिर धारणा। और चक्षु इंद्रिय से सबसे पहले क्या होगा? चक्षु दर्शन, और फिर सीधे अर्थावग्रह, फिर इया, फिर अवाय, फिर धारणा। और मन के द्वारा पहले क्या होगा? अचक्षु दर्शन। मन चक्षु दर्शन नहीं कहलाता, अचक्षु दर्शन, फिर सीधे अर्थावग्रह, फिर इया, आया समझ? तो ये अपना मति ज्ञान पूरा हो गया। मति ज्ञान आप अच्छे से पढ़ के आना, तो अगली बार से अपन शुद्ध ज्ञान की चर्चा करेंगे। शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान